यदि हमारी राज्य सरकार इतनी मजबूत होती, यदि हमारे विधायक इतने मजबूत होते, तो आज हजारों हजार एकड़ जमीन झारखंड के रैयतों को वापस मिल गया होता। आज बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने जमीन 10 एकड़ लिया है, लेकिन काम 2 एकड़ में हो रहा है। यानी 8 एकड़ वापस करने का प्रावधान। जिस भूमि में अगर कार्य नहीं हो रहा है, उसे वापस कीजिए। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्टेटमेंट है, जो राज्य की विधायिका को यानी विधानसभा को ये शक्ति प्रदान करता है। इसलिए आज जितने भी नौजवान, जितने भी भाई बंधु आए हैं, आज जो विस्थापित का मामला है, आज जो हमारे यहाँ कंपनियों के आतंक का मामला है, हम पहले कागज कलम से लड़ेंगे, और जब कागज कलम से बात नहीं बनी तो हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि झुंडा में सरकार बनाई। क्या गलत कहा है भाई? जमीन हमारा, दुत्कार हमको मिलेगा, तिरस्कार हमको मिलेगा, डांट फटकार हमको मिलेगा। हक अधिकार मांगने जाएं तो फर्जी केस हम पर किया जाएगा, लाठी लेके हमको दौड़ाया जाएगा, मार पीट पूरा व्यवहार हमारे साथ किया जाएगा। तो झुमरा कोई गलत ऑप्शन नहीं है ऐसी परिस्थिति में। ऐसे भी तो जान जा रहा है, ऐसे तो मारे जा रहे हैं। तो इसलिए जब उन्मूलन करते हुए, विद्रोह करते हुए, लौटते हुए अगर मारे गए तो क्या फर्क पड़ता है? बाबा साहब की तरह आपकी भी कोई प्रतिमा होगी, साल में 2 बार लोग याद तो करेंगे। इस जिंदगी को कितने लोग याद करते हैं भाई? आज आप जिंदा है, कल आपको कुछ हो, कितने लोग याद करेंगे? 10 दिन तक याद करेंगे, घर वाले आंसू बहाएंगे। लेकिन आज अगर अधिकार के लिए लड़ते लड़ते मर भी जाते हैं तो बाबा साहब सामने हैं, धरती आबा बिरसा भगवान सामने है, निर्मलदा की प्रतिमा सामने है, कम से कम साल में 2 बार लोग जरूर माथा टेक के आपको नतमस्तक करें। इसलिए मरने तो भय मत कीजिए, यहां जीने के लिए कोई नहीं आया है, यहां बांचे खातिर क्यों नहीं आया है? इस शरीर से कितना प्रेम और कितना इश्क है भाई। हमें प्रेम होना चाहिए हमारी आने वाली भविष्य से, हमारी आने वाली पीढ़ी से। उनके लिए आज जितने भी राज्य के महापुरुष हैं या देश को आजाद कराने वाले महापुरुष, वे अगर अपने प्राणों से प्रेम करते हैं तो हमें ये राज्य मिलता, हमें ये देश मिलता नहीं मिलता। इसलिए अगर प्रेम करना है तो हमारे आने वाले भविष्य से, आने वाली पीढ़ी से हमें आज यदि जरूरत पड़े तो अपना बलिदान देकर भी यदि इस राज्य को, अपने हक अधिकार को बचाना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या आप लोग तैयार हैं? जब एनडीए की सरकार आई तो स्कूल का रंग लाल कर दिया, कपड़ा का रंग लाल कर दिया, यूपी हरा कर दिया, स्कूल भी हरा कर दिया। इससे ज्यादा कुछ हुआ क्या? हम लोग खुश हो गए, हरा कर दो, वो लाल कर ले, हरा कर दो। पहले बच्चा लोग स्लेट लेके स्कूल जाता था, अभी प्लेट लेके जा रहा हूं। तो भाई इसीलिए यदि आपको इन चीजों से तकलीफ हो रही है तो अपने तकलीफ को लाठी डंडा से नहीं, अपनी उंगली में जो वोट का पावर है उससे ट्राई कीजिए एक बार। यदि आपको दिक्कत लग रहा है, यदि आपको ये व्यवस्था को खराब लग रहा है तो व्यवस्था कौन बदलेगा भाई? हमको आपको मिलकर बदलना है कि नहीं? तो भैया प्रयास करना होगा। यदि नहीं प्रयास करते हैं वही स्थिति होगी, लाठी डंडा खाते रहेंगे। हमारी जमीन एक तरफ कंपनी को जाएगी और यूपी बिहार एमपी वालों को नौकरी जाएगी। 60-40 उसी का फॉर्मूला है। जिस दिन 1% लोग यानी 3.25 लाख लोग विधानसभा के बाहर खड़ा हो जाएंगे घेर कर कि पहले मिट्टी बनाओ फिर बाहर आओ, देखते हैं नियम बनेगा कि नहीं बनेगा। जागरूकता, एक बात सीधा जान लीजिए, लोकतंत्र का मतलब है मूड़ी की संख्या। लोकतंत्र का मतलब है सर की संख्या। जितनी सर की संख्या होगी उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साफ साफ कहा है कि लोकतंत्र का मतलब है लोगों की मांगों को मानना। यदि एक बहुत बड़ी आबादी गलत चीज का भी समर्थन करती है तो आपको मानना होगा। यही लोकतंत्र है। यदि 3 करोड़ में 2.5 करोड़ आदमी बोलता है कि नहीं हमको जहर दे दीजिए भाई, लोकतंत्र है। हम उदाहरण दे रहे हैं, ये सरदार पटेल का दलील था कि लोकतंत्र में यदि बहुत बड़ी आबादी
यदि आपको लगता है ये गलत भी है लेकिन एक बहुत बड़ी बात इसका समर्थन कर रही है तो मानना होगा। ठीक उसी प्रकार यदि आपको लगता है 1932 का खतियान कहीं कानूनी दांव पेच है लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या उसको मांग करती है, माननी चाहिए कि हमारा नहीं देश के महापुरुष सरदार वल्लभ भाई का स्टेटमेंट है। हम लोग कोई गलत नियम नहीं मांगते, हम लोग कोई गलत कानून नहीं मांगते हैं। आज बहुत सारे लोग कहेंगे, आर्टिकल 19 का हवाला देंगे कि कोई व्यक्ति कहीं भी जाके रह सकता है, बस सकता है, व्यापार कर सकता है, तो उनको बोलिएगा 371 ये भी पढ़े जहां लिखा है नागालैंड सिर्फ नागाओं का होगा, किसी के बाप का नहीं होगा। वहां कोई भी नियम यदि बनेगा तो नागालैंड की विधानसभा में से परमिशन ले होना होगा, देश के प्रधानमंत्री को भी डायरेक्ट कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। 371 में स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई नियम बनता है तो आपको नागालैंड की विधानसभा से परमिशन लेना होगा। डायरेक्ट संसद कोई भी निर्णय नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के संदर्भ में नहीं ले सकती। इसलिए भारत का संविधान ठीक से पढ़िए, भारत का संविधान कहता भी है, नहीं भी कहता है। तो भाई ये संवैधानिक दांव पे हमारे साथ ना खेला जाए, क्योंकि अब हर एक झारखंड का वो बच्चा जवान नहीं सियान हो गया है, यही इनके पेट में दर्द है।